हरिओम तत्सत। आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि आज हम बहुत ही गहरे विषय पे बात करेंगे। अपना विषय है धर्म। धर्म धर और अम। धर्म होता क्या है? कोई रिलीजन नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, कोई पूजा पद्धति या प्रणाली नहीं है, ना कोई फॉलो करने की चीज़ है। धर्म मतलब जिसको हम धारण करते हैं। धर्म ये है जिसको हमें धारण करते हैं, जिसको हम धारण करते हैं। हम क्या धारण करते हैं? कपड़े नहीं, जिसको हम अपने अंदर धारण करते हैं वो है धर्म। उसमें अपने विचार भी होते हैं, अपने कर्म भी होते हैं, अपनी सोच होती है, अपना जीवन शैली होती है, अब लोगों के संग हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो भी धर्म में आती हैं। मर्यादा भी धर्म में आती है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ ऑन दिस प्लैनेट इज़ लाइक धर्म। जो कुछ इस धरती पर है वो धर्म से ही है, क्योंकि धरती भी धारण करती है और धर्म कहता है कि जैसे धरती ने धारण किया है वैसे ही आपके अंदर जो धारण करने की क्षमता है या जो आपके अंदर धारण हुआ है वो धर्म है। पर हम लोगों ने धर्म का नाम ही दूसरा कर दिया, मतलब ही दूसरा निकाल दिया। हमने धर्म को जाति पात से बना दिया, हमने धर्म को मज़हब से बनाया, हमने धर्म को रिलीजन बना लिया। वो नहीं है। किसी को फॉलो करना धर्म नहीं होता। फॉलो करना मतलब मान लो हमको कोई बहुत अच्छा आदमी मिला, बहुत ज्ञानी मिला, गुरु मिला, या फिर कोई ऐसा जिसकी बातों से बहुत प्रभावित हो गए। हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसा वो कहेगा, जैसा वो करेगा, जैसा वो चाहेगा, उसके हिसाब से हम चलने लग गए। ये हो गया फॉलोइंग। ये फॉलोइंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन धर्म वो नहीं है। धर्म इससे बहुत फर्क है। जैसे हम अगर अपने ही शरीर को, अपने ही चिंतन को, अपने ही मस्तिष्क को, अपने ही बॉडी के शरीर के अंगों को देखेंगे तो वो सब अपने धर्म अनुसार चलते हैं। कोई भी चीज़ ज़रा सी इधर से उधर हो गई तो समझ लिए उसे बीमारी ही कहा जाता है। जो धर्म से हटके हो जाए वो अधर्म होता है। मतलब जो चीज़ आपके शरीर की भी है वो भी अगर अपने हिसाब से ना चल के दूसरे के हिसाब से चलने लगे या फिर गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ मतलब बीमारी। शरीर में अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो बीमारी का रूप लेती है। इन द सेम पैटर्न, इसी तरह से धर्म है। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नीतियाँ हैं। जैसे अपन एक बात करते हैं, अपन लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण है। अपन लोगों के धर्म में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, महर्षि, ऋषि मुनि, संत, महात्मा हुए। सबके अपने अपने पंथ बने। ठीक, आज के समय में अगर हम चलें तो आप देखिएगा कि शंकराचार्य ने 4 पीठ बताई, 4 मठ बनाए। शंकराचार्य तो एक थे, लेकिन उन गुरु शिष्य परंपरा के तौर पर 4 मठ बने, 4 शंकराचार्य हुए। अब शंकराचार्यों के बाद भी आप देखिएगा तो आपको मठाधीश मिलेंगे, महामंडलेश्वर मिलेंगे, कई अखाड़े मिलेंगे। तो जो लोग उनको फॉलो करने लगे या जो उससे जुड़े वो उस पंथ के हो गए। वो पंथ है, पथ पे चलने वाले। उन्होंने किस पद्धति को चुना भगवान को जानने के लिए, वो पंथ हो गया। मतलब किसको फॉलो किया, सीधा हिसाब। आपने भगवान को फॉलो किया या भगवान के रूप में या भगवान के या गुरु के रूप में आपने किसको फॉलो किया, वो मैटर करता है। ऐसे हम रिलीजन और मज़हब पे आ जाते हैं। ठीक, ये किसी से द्वेष की भावना के लिए नहीं है। आप अगर ऐसे नोटिस करेंगे तो क्या क्रिश्चियनिटी से पहले इंसानियत नहीं थी? इंसान थे, बिल्कुल थे। ईसा मसीह कहाँ से आए? वो किस, मतलब उनके पेरेंट्स किस चीज़ को फॉलो करते थे? वो यहूदी थे। ठीक, ये भी लिखा हुआ है। उन्होंने अपना एक पंथ बनाया।
जो उनके विचारों से सहमत थे उन्होंने उनको फॉलो किया और उसको आगे स्प्रेड किया। ठीक, तो उससे आई ईसाइयत। ईसाइयत मतलब क्रिश्चियनिटी। उससे पहले यहूदी थे। यहूदी कौन थे? यहूदी भी तकरीबन 5000 साल पुराने हैं। इनका इतिहास 5000 साल पुराना मिलता है तकरीबन। लेकिन वो भी पंथ में आए क्योंकि वो भी एक मोनोलिथिक रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, अब्राहमिक रिलीजन। उसी में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इस्लाम। इस्लाम इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द रिलीजन्स नियर अबाउट, ये भी आप मान के चलिए। उसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, अच्छी बुरी सब कुछ, पर इसमें इस बात का कोई गहनता नहीं है। असली मुद्दा ये है इस बात का कि अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लोग किसी न किसी को फॉलो कर रहे हैं, एक पंथ, एक संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं। तो पंथ और संप्रदाय तो बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, पर क्या धर्म बिगड़ सकता है? क्योंकि धर्म जब बिगड़ेगा तो फिर प्रलय होगी। जो लय से हटा वो प्रलय में आ गया। तो धर्म एक लय है, इसलिए इसका नाम सनातन धर्म कहा गया। सनातन मीन्स इटर्नल, जो शुरू से था और आखिरी तक रहेगा। फिर प्रलय होगी, प्रलय के अलावा कुछ नहीं है। लय से जो बिगड़ा वो प्रलय। तो अगर आप ऐसे नोटिस करेंगे तो पूरी दुनिया ही धर्म पर है, और धर्म कुछ और नहीं है, एक इंसान को अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, किस तरीके से अपने सत्कर्मों को करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, उसको करने का डिसिप्लिन वे में, डिसिप्लिन अनुशासन के रूप में, अनुशासित रूप में करने का धर्म कहते हैं। ये देखिए, सबकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है। मेरा भी दिमाग अलग भैया, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा आदमी ना, मैंने जो एनालाइज़ किया मैं वो बता रहा हूँ। मैंने औरों को सुना नहीं है इतना, जो मैंने एनालाइज़ किया, जो मैंने सोचा वो मैं बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, पर एक ही चीज़ है कि आप सब में एक को देखो, वो बहुत ज़रूरी है कि एक में सबको देखो, दोनों ही एक चीज़ है। परंतु फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है उसको बताने के तरीके पर। धर्म सबका एक है, ये आज आप मान के चलिएगा, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, संप्रदाय का हो, मज़हब का हो, या किसी रिलीजन का हो। मतलब मैंने सारे लैंग्वेज अलग अलग ले ली, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सब। धर्म सबका एक है। आप जिस दिन अपने धर्म से भटक गए, या कोई ऐसी चीज़, या कोई ऐसे पढ़ने वाली वस्तु, या कोई ऐसा बोलने वाला इंसान जो आपको मानव धर्म से हटा रहा है, धर्म मानवता का होता है, तभी तो मानव बोलते हैं, इससे हटा रहा है, वो फिर धर्म नहीं हो गया, फिर वो अधर्म हो गया। चाहे वो आप उसको किसी भी रूप में मान लें, आप उसको भगवत वाणी नहीं बोल सकते, फिर आप उसको ऊपर वाले की आवाज़ नहीं बोल सकते, आप उसको कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये लिखा हुआ है इसलिए हम मानेंगे ना। लिखने वाला भी इंसान था, ये तो मानेंगे। ऐसा तो है नहीं कि शब्द ऊपर से उड़ के आया और आपने मान लिया, नहीं। स्क्रिप्ट्स की सबसे पुरानी डेटिंग की बात करें तो 10,000 साल है ऋग्वेद की, उससे पुरानी तो कोई नहीं स्क्रिप्ट रिटन में। उससे पहले तो श्रुतियाँ थीं, मतलब सुनते, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसको दूसरों ने सुना, स्मरण शक्ति थी, याद रखा। उसके बाद जब लैंग्वेज डेवलप हुई तो लोगों ने उसको बताना शुरू किया वाक्य में, फिर उसका लेखन शुरू। तो लेखन तो बहुत बाद में हुआ ना। इन द सेम पैटर्न, भाई ये मान के चलो कि मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने आपके सामने रखा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला वैसा ही सामने वाला वर्ड टू वर्ड लिख जाए, नहीं हो सकता। हो सकता है कि लिखते लिखते उसके दिमाग में भी कोई विचार आया, उसने उसको साथ में लिख दिया। इसलिए
धर्म को पहले अपने हिसाब से सोचें, अपने तरीके से समझें। कौन सी चीज़ किसके लिए सही है, कौन सी चीज़ किसके लिए गलत है, उसका चुनाव पहले इंडिविजुअल के तौर पे होना चाहिए, बाद में सामाजिक रूप से। पहले उसको अपनी अंतरात्मा से तो पूछना चाहिए कि भाई ये काम धर्म नियति के अनुसार है या नहीं है। मैं अभी भी आपको वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, शब्द पे फोकस कर रहा हूँ, धर्म अनुसार है या नहीं है। मैंने कतई फोकस नहीं किया कि किसी परंपरा के अनुसार, किसी संप्रदाय के अनुसार, किसी पंथ के अनुसार, या किसी मज़हब के अनुसार, या किसी रिलीजन के अनुसार, क्योंकि मैं धर्म को रिलीजन नहीं मानता। धर्म के अंदर रिलीजन है, धर्म के अंदर मज़हब है, धर्म के अंदर पंथ है, धर्म के अंदर संप्रदाय है, परंतु ये सब चीज़ें धर्म नहीं है। ये धर्म में होके धर्म का प्रचार कर सकती हैं और धर्म के अगेंस्ट भी प्रचार करती हैं। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हमने किस चीज़ को ग्रहण करना है, अच्छाई को, बुराई को। धर्म हमें बंधन में तो बांधता है, पर कौन से बंधन में बांधता है? सामाजिक शिष्टाचार के बंधन में, ना कि भगवान से अलग होने के रूप में। भगवान से भी बांधता है, वो बंधन अलौकिक है और ये सामाजिक है, दोनों में फ़र्क है। अगर हमने अपना धर्म भूल गए और ये मान के चले कि चलो जो हो रहा है वो सही है, नहीं, कई बार अन्याय होते हुए देखना भी अधर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म अनुसार नहीं होता। जो आपके ज़मीर को ना भाए वो धर्म कैसे हो सकता है? जो आपकी अंतरात्मा को ना सुहाए वो धर्म कैसे हो सकता है? तो इसके ऊपर विचार ज़रूर करिए, क्योंकि अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे, सही गलत का फैसला नहीं करेंगे और ये नहीं समझेंगे कि हमें रहना कैसे है, हमारा धर्म को हम अनुशासन के रूप में कैसे माने, कैसे अपना जीवन यापन करें, कैसे इस धर्म को लेकर अपने अंदर बदलाव लाएं। लोग दुनिया में भगवान को या अल्लाह को या जीसस को बाहर ढूंढते हैं। दे ऑल वर द मैसेंजर्स, राइट? भगवान तो एक ही है, भगवान एक है, परब्रह्म एक है, ये मान के चलिए। बाकी सब उनके रूप हैं, अवतार हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो चेतना है, पर जब हम पूजा करते हैं तो सिर्फ मूर्ति की समझ के करते हैं, या फिर दिशा की तरफ मुड़ के हम सलाह करते हैं, या फिर हम प्रेयर करते हैं, ये हमें देखना नहीं है। हमें ये देखना है कि हमने अपनी चेतना के अंदर जाके उस निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से, उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, या जिसे हम लोग कहते हैं आत्मा, उसकी गहराई तक जाके चिंतन किया नहीं किया, या वहाँ से अपने भगवान को माना या नहीं माना। आप जिस दिन ये मान लेंगे कि भगवान हर तत्व में है, हर इंसान में है, सबके अंदर है, उस दिन आपके अंदर अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि कभी ईगो नहीं होती। अहम मीन्स मैं, ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म या ब्रह्म का अंश। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, उस दिन अगर आप ईगो के संग मानेंगे तो आपका पतन पक्का है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मेरे अंदर ब्रह्म है, मुझे जितने सवाल पूछने हैं उसी से पूछने हैं और कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको आपका जवाब कभी नहीं मिलेगा, दूसरा आदमी कभी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ों को कभी अनुभव नहीं किया, कभी अनुभूति नहीं की, क्योंकि सबका विचार, सबका भाव, सबका दिमाग अलग है। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पहले धर्म को पहचानें। धर्म आपका क्या है? धर्म एक ही है सबका, उसके अंदर सारे पंथ मज़हब सब आ सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है पूरी दुनिया का, पूरी मानव जाति का धर्म एक ही है। पहले इस धर्म को समझें। दूसरों के कहे और बहकावे में आने से बेहतर है मेरी बात भी ना सुने, पहले आप अपने आप सुनो। आपने मेरी बात सुनी, इस पर विचार करिए। ये नहीं कि बस सुन लिया और समझ और मान लिया, नहीं, विचार करिए। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि धर्म है क्या। धर्म को मैं बहुत छोटी व्याख्या नहीं कर सकता। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आप अपने
घर के अंदर भी धर्म कैसे निभाते हैं, क्योंकि धर्म रिश्तों में भी होता है। मर्यादा जिसे हम लोग कहते हैं, हमको अपने पिताजी से कैसे बात करनी है, भाई से कैसे बात करनी है, बच्चों से कैसे बात करनी है, वाइफ से कैसे बात करनी है, बहन से कैसे बात करनी है, मतलब कैसे व्यवहार करना है, अपनी माँ से कैसे करना है, अपने दादी दादा से कैसे करना है, अपने चाचा ताऊ मामा इन सब से कैसे करना है, ये मर्यादा है जो धर्म में है। इसलिए ये धर्म ही है जो आपको मर्यादित रखने की कोशिश करता है। अगर आपके अंदर जो भाव है वो प्रबल हो तो आप मर्यादित रहेंगे। इसमें अगर कहीं भी ऊंच नीच होती है, छोटी सी भी, तो धर्म को अधर्म में बदलने में समय नहीं लगता। जो एक चीज़ से हटा वो प्रलय हो। तो आप अपने जीवन के प्रलय के लिए सोच रहे हैं या आप दुनिया के प्रलय के लिए? प्रलय कहीं और नहीं आनी है, दुनिया में प्रलय नहीं आएगी। प्रलय आपके ही अंदर आनी है। प्रलय आपके विचारों से आ सकती है, आपके लोगों के बीच में रहने के तरीके से आ सकती है। तो ये पहले सोचिए। जैसे हम लोग जलजला कहते हैं, या जिसे हम आकृत बोलते हैं, या कुछ भी, हिंदी उर्दू मेरे को ज़्यादा वर्ड्स नहीं मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पहले तो हमें ये तो समझना है कि हम हैं क्या, हमारा धर्म क्या। धर्म सबका एक ही है। ये आप आज नहीं, कल नहीं, किसी भी बड़े से बड़े विद्वान से पूछ लीजिएगा, धर्म सबका एक ही है और सबको धर्म ने ही बांध रखा है। सबको धर्म में ही रहना है। पंथ, संप्रदाय, मजहब और रिलीजन ये अलग अलग हो सकते हैं, जो धर्म के अंतर्गत हैं, धर्म के बाहर नहीं है। और ना वो स्वयं में धर्म है, वो अपने आप में धर्म नहीं है। ये भी समझिए, किसी को फॉलो करना धर्म नहीं है। आपको जो आपके अंदर एक मानव के रूप में ऑलरेडी धारण किया हुआ आपने है, उसको सही दिशा में सही तरीके से करने के तरीके को धर्म कह सकते हैं या धर्म अनुसार कह सकते हैं। बस इतना मेरे को कहना है। बाकी सारी सोच आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा वीडियो मैंने बनाया है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इतना बोलना बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद।